हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आप सब पसंद कर रहे हैं और क्या आपको कौन से वीडियो अपनी क्लासेस की एक क्लिप मुझे देने हैं, आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। और ये हमारे क्लास में फ्राइडे और सैटरडे हम प्रैक्टिकल करते हैं और बाकी दिन और मेहंदी और थ्योरी वगैरह चलती रहती है। तो ये इस बार हमने फ्राइडे में हेयर स्पा किया था क्लास में। तो हेयर स्पा वैसे तो हम दोनों तरीके से बताया है बच्चों को हमने, लेकिन ये वाला जो हेयर स्पा का वीडियो मैं डाल रही हूँ, ये होममेड चीज़ों से हम हेयर स्पा किस तरह कर सकते हैं। तो और हम घर में रहकर भी हम ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करके और बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने बच्चों को इस बार प्रैक्टिकल में बताया है। तो इसमें हम काफ़ी घरेलू चीज़ें जैसे दही, शहद और विटामिन ई के कैप्सूल और एलोवेरा जेल और इसी तरह से हम कोकोनट ऑयल। तो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी और एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, मास्क जैसे मास्क बनाना पड़ेगा और एक ऑयल मिक्सचर बनाना होगा। तो पेस्ट के लिए, मास्क बनाने के लिए 2 कप हंग कर्ड चाहिए और हंग कर्ड आप रात को दही को लटका के रख सकते हैं और उससे दही अच्छे से पानी निकल जाता है उसका। तो वो 2 कप चाहिए। हाफ कप आप शहद ले सकते हैं, 5-6 कैप्सूल विटामिन ई के, 2 टेबल स्पून जितना बादाम या जैतून का ऑयल चाहिए और 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और एक आता है टी ट्री ऑयल। ये हेयर के लिए और फेस पैक वगैरह के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इसके लिए जैसे हमारे हेयर में 2 मुँह के बाल वगैरह हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसमें ये टी ट्री ऑयल जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए टी ट्री ऑयल की भी 5 से 6 बूंद काफ़ी होगी। तो इनको मिला के एक अच्छा-सा पेस्ट तैयार कर लें और एक मिक्सचर तैयार करें ऑयल का, जिसमें नारियल का तेल या बादाम या जैतून का तेल या तीनों भी ले सकते हैं मिक्स करके। इसको हल्का सा गुनगुना करके इसमें 3-4 विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर लें। एलोवेरा जेल 1 से 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं और इसमें भी 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल की डाल दें। बस फिर उसके बाद इन दोनों को चीज़ों को रख लें और फिर हमें अपने क्लाइंट के अच्छे से हेयर वॉश करके और 80% तक उसको सुखा लें। चाहे तो आप ड्राई भी कर सकते हैं और ट्रैवल ड्राई भी कर सकते हैं। बस उसके बाद फिर पार्टीशन करके और फिर धीरे-धीरे इसकी ऑयलिंग करनी है। इसमें मेन ऑयलिंग होती है, स्पा की ऑयलिंग बहुत ही अच्छे से कम आधे घंटे तक मसाज करना होता है इसमें अच्छे से ऑयलिंग। और ऑयलिंग बिल्कुल भी हमें बालों में नहीं करनी, स्कैल्प पे करनी है, क्योंकि स्कैल्प हमारा बिल्कुल ही रूखा सूखा होता है, वहां तक हम कभी ऑयल वगैरह कुछ नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो ड्राई हो जाता है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है हमारी। तो अच्छे से ऑयलिंग करके और आधे घंटे का मसाज इसमें चाहिए चाहिए होता है। और फिर मसाज बहुत अच्छे से शोल्डर मसाज, हैंड मसाज सब कुछ इसमें दिया जाता है और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने दे देते हैं। फिर इसमें स्टीम की ज़रूरत होती है, तो आप या तो स्टीमर से ले सकते हैं या हम जैसे घर पर कर रहे हैं तो हम टॉवल से गर्म पानी में टॉवल डाल के और उससे स्टीम ले सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम बालों को हल्का सा ड्राई कर लें ड्रायर से और फिर उसके बाद हमने जो मास्क तैयार किया है वो मास्क हमें इसमें अप्लाई करना होता है। मास्क बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते हैं, थोड़ा-थोड़ा बाल लेके और पार्टीशन करके और बिल्कुल हमें बालों पर करना है, ये स्कैल्प पर नहीं करना है, मास्क को हमें बालों पर आराम से लगाना है, इसमें टाइम काफ़ी लगता है। और ये पूरा प्रोसेस वैसे तो 2 से ढाई घंटे का होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी काम तो बहुत है इसमें और
अगर घर पे भी आप कर रहे हैं तो टाइम तो लगता ही है इसमें। फिर आप इसमें अच्छे से मास्क लगा के और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ये बिल्कुल ही सूख जाता है बाल, मास्क जो है वो काफ़ी सूख जाता है। फिर उसके बाद जैसे हम पैक उतारते हैं उसी तरह से इसको हमें बालों को थोड़ा-सा गीला करना पड़ता है और फिर उसको मसाज करके फिर हम उसमें हेयर वॉश कर देंगे। और फिर हेयर वॉश आप शैम्पू से कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड शैम्पू से। कंडीशनर तो आपने नहीं लगाना इस टाइम और बस खाली सिंपल वॉश कर सकते हैं, शैम्पू माइल्ड सा शैम्पू लगा के और आप वॉश कर और बस उसके बाद ड्राई कर लें, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है और बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं और जो भी बालों की समस्या होती है वो जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बालों की समस्या एकदम ठीक हो जाती है। और जैसे बालों में डैंड्रफ है, 2 मुँह के बाल हैं, फ्रिज़ी बाल हो जाते हैं, कहीं से ग्रे हैं, कहीं से ब्राउन है और कहीं से ब्लैक है, इस तरह से पैची बाल हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये एक ट्रीटमेंट की तरह हमारे बालों को सुधारता है। कभी-कभी हमारे बाल बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी से भी खराब हो जाते हैं या फिर हमारे खाने-पीने से या कोई हम बीमार हो गए तो उस वज़ह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और मौसम तो है ही है। तो इन इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत बड़ा केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा आपने ये घरेलू स्पा कर लेना चाहिए। इसमें सारी यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे दही है, दही प्रोटीन से भरपूर है और बालों के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से ही बनते हैं और प्रोटीन से हेल्दी हो जाते हैं बाल और उसकी जड़ मजबूत हो जाती है। शहद है, शहद एक बालों में सेंसिटिव बालों के लिए जो रोग हो जाते हैं बालों के लिए, उसके लिए शहद बहुत ही अच्छा काम करता है। कैल्शियम से भरपूर होता है। एलोवेरा जेल बालों में जो भी बीमारियाँ हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा काम करता है, बालों में चमक को बनाता है। विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो कई बीमारियों को ठीक करने के काम आता है और हमारे बाल जो बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं और डैंड्रफ हो जाता है उनके लिए विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इस तरह से इसमें जो भी चीज़ें हैं, ऑयल है, नारियल का तेल है, बादाम ऑयल है, जैतून का ऑयल है, तो ये सब हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, हेल्दी बनाता है, सारे रोग खत्म करता है, इस तरह से हमारे बालों को एक नई जान दे देता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा करती हैं और चाहे तो आप केमिकल स्पा भी करा सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए ही वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन इस तरह से आप ये घरेलू स्पा करेंगे, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाएँगे और बार-बार जो हमारे बाल खराब हो जाते हैं, फिर हमें बार-बार जाके कुछ न कुछ ट्रीटमेंट अलग से लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम स्पा घरेलू स्पा कर सकते हैं। और हाँ, जो भी आप कोई भी बालों का ट्रीटमेंट कराते हैं, स्मूथनिंग है केराटिन है और कुछ भी कराते हैं ना, तो उसके बाल हम अगर केयर नहीं करते तो बाल डैमेज होते हैं। तब हमें घरेलू स्पा कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे बालों को कोई नुकसान नहीं होता, बाल फ़ायदा ही करते हैं उसमें। तो इसलिए आपको घरेलू स्पा कराना चाहिए। और हाँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बहुत और हाँ, आपको